वाइट पेस्ट आईसी का ग्लू साफ़ करने का समय में पहला तो ध्यान देना है एसएमडी का एआर और टेम्परेचर। एसएमडी का जो एआर है वो 2 में रखिए, क्विक 857 DW प्लस अगर है तो। और आपका ही जो हीट एसएमडी का जो हीटिंग रहता है उसको 180 से 200 का बीच में रखिए। 180 से 200 का बीच में वाइट पेस्ट और ब्लैक पेस्ट दोनों ही गर्म हो जाता है। और गर्म होने का बाद में जो जैसे हम लोग का मक्खन दही का ऊपर में बैठा हुआ छाली या तो दही जैसे पूरा बैठ गया रहता है तो उसको हम लोग काटते हैं, तो उसी तरीक़ा से ग्लू भी आराम से निकल जाता है, तो बोर्ड में कोई भी स्क्रैच नहीं आता है। और हमारा जो स्क्रैपर है कोटिंग करने वाला, वो स्क्रैपर हम लोग मन में सोचते हैं कि 2000 रुपये का अगर स्क्रैपर लें तो कोई भी अच्छा कंपनी का हो या कॉलोनी का हो तो स्क्रैपर लें तभी जाके अच्छा काम होगा। वैसा नहीं होता है कि स्क्रैपर जो है हम अपना हिसाब से कोई भी नॉर्मली मार्केट में जो भी स्क्रैपर मिलता है जो कि ज़्यादा पूरा पतला ना हो और थोड़ा सा हार्ड रहे स्क्रैपर तब भी चलेगा, तो उसको लेके हमको स्क्रैपर को पहले बनाना पड़ता है। स्क्रैपर में क्या होता है, ब्लेड में जैसे ज़्यादा धार रहता है तो ब्लेड कहीं भी उंगली का ऊपर कोई भी चमड़ी में रखेंगे बदन में तो कट जाएगा, तो उसी का तरह तरह स्क्रैपर में भी धार रहता है। तो धार को पहले हमको थोड़ा घिस के धार को पहले हटाना पड़ता है और अपना उंगली का चमड़ा में पहले लगा के देखिए। अगर चमड़ा में अगर पेन हो रहा है तो सोचिए कि बोर्ड में भी दागी आएगा। अगर चमड़ा में अगर पेन नहीं हो रहा है तो बोर्ड में कोई भी दागी नहीं आएगा। तो उसका बाद में हम ग्लू जब कोटिंग करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ग्लू कोटिंग का। ग्लू आईसी को छोड़ के कंपोनेंट्स में भी लगा हुआ है, तो कंपोनेंट्स हम अगर हीट करके अगर डायरेक्ट ज़्यादा हीट देंगे तो कंपोनेंट्स भी ग्लू का साथ में चले आएगा, तो बाद में कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे था वो पहचानना दिक्कत हो जाएगा। देखिए तीनों तरफ घुमा के हम लोग पहले जो आईसी का जो एक्स्ट्रा ग्लू था उसको साइड से कटिंग कर दिए। एक बार कंपोनेंट्स का पास का ग्लू जो है उसको भी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि ग्लू का ऊपर में हम लोग जब फ्लक्स पेस्ट डालेंगे तो फ्लक्स पेस्ट क्या करेगा, ग्लू को इतना ज़्यादा गंदा कर देगा कि बाद में सफाई का समय में प्रिंट जो है वो प्रिंट भी उखड़ जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा घिस देने से वैसा होता है कि क्या होता है, तो हम यहाँ पे बिना फ्लक्स पेस्ट यूज किए हुए आईसी को पूरा आराम से निकालेंगे। ये है एक तरीक़ा से बोलने से पार्ट 1 बोलने से गया कि ग्लू साइड का जो क्लीनिंग होता है एक टाइप का पार्ट 1 बोलने से गया। अभी कंपोनेंट्स का साइड में जो ग्लू लगा था, जहाँ पे ज़्यादा लगा था वो ग्लू हट चुका है और थोड़ा थोड़ा बचा है, उसको एक बार क्लीन हो जाएगा तो फिर हम आगे का जो प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे। आप मार्केट में जो 2UUL का जो मिलता है स्क्रैपर वो सिर्फ 450 रुपया का अंदर में मिल जाता है, तो वो स्क्रैपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। या तो नॉर्मली जो 120 रुपया में रिलायब का जो ब्लेड का जो पैकेट आता है वो भी एक तरीके का स्क्रैपर ही बोलने से गया। मैं कोटिंग जो कर रहा हूँ वो 2UUL का ब्लेड है, और जब मैं निकालूँगा तब आईसी निकालने का समय में रिलायब का मैं नॉर्मल वाला ब्लेड यूज़ करूँगा। 4 नंबर वाला रिलायब का नॉर्मल वाला जो ब्लेड आता है उसी से ही मैं आईसी को निकालता हूँ, और विदाउट फ्लक्स पेस्ट का। एक बार क्लियरली चेक कर देते हैं ग्लू और कहीं छूटा तो नहीं है। ये हो गया पार्ट 1, एक तरफ से क्लीन हो गया आईसी का पूरा चारों तरफ और कंपोनेंट्स का पास में। अभी आईसी को निकालते हैं। आईसी को निकालने का समय में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हीटिंग और एआर। अभी क्विक 857 DW प्लस में हीटिंग आप रख सकते हैं 350 340 से 350 का अंदर में, और एआर जो है वो 2 रखेंगे ही तो सही होगा। अगल बगल का जो साइड में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो कंपोनेंट्स एआर 2 में रखने से वो हिलेगा नहीं, वो कॉन्स्टेंटली रहेगा। ज़्यादा एआर देने से कंपोनेंट हट जाएगा, अपना जगह से पूरा हट जाएगा।
एक बार कम से कम 30 से 40 सेकेंड आईसी का ऊपर में पहले घुमा के, फिर उसका बाद मैं नॉर्मल जो स्क्रैप ब्लेड है उसको मैं यूज़ करता हूँ। मैं क्या किया हूँ कि ब्लेड का जो धार है वो मैं धार को घिस के थोड़ा सा हटा दिया हूँ, तो ब्लेड मेरा अपना चमड़ा में भी लगने से ब्लेड दागी नहीं बैठेगा। तो उसी हिसाब से मैं बोर्ड में यूज़ करूँगा तो बोर्ड को दागी नहीं करता है। अभी आराम से उसको मैं देखता हूँ, आईसी जब तक गर्म ना हो तब तक मैं उसको ये नहीं करूँगा। आईसी गर्म हो जाएगा बोल के मालूम पड़ेगा कैसे, पेस्टिंग आईसी में साइड से जो जितना भी बॉल रहता है अंदर में वो साइड से निकलना स्टार्ट होगा। तो मेरा एक एक दो बॉल बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं हल्का धीरे धीरे उसको नीचे पूरा अंदर में घुसाऊंगा नहीं, वहीं पे ही रख के वही ऊपर तरफ में उठाऊंगा। और एक चीज़ है, हम यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ्लक्स पेस्ट यूज़ करने से क्या होता है, जो पेस्ट है वो पेस्ट चारों तरफ लगा हुआ है। फ्लक्स पेस्ट जो यूज करेंगे वो तो अंदर घुसेगा ही नहीं, तो पेस्ट यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक दो बार कोई भी बोर्ड में अगर आप इस तरीक़ा से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे बिना फ्लक्स पेस्ट का, तो आपको कभी भी फ्लक्स पेस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी आईसी आराम से हीटिंग हो चुका है और वो पता चल रहा है अगल बगल में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो भी हीटिंग हो गया है। उसका जो सोल्डरिंग है वो मेल्ट हो चुका है। तो अभी आईसी को धीरे धीरे उठाएंगे ताकि प्रिंट डैमेज ना हो। और जो स्क्रैपर है, जो ब्लेड में यूज़ कर रहा हूँ 4 नंबर का, वो रिलाइव का है। तो उसको मैं इतना भी अंदर नहीं घुसाऊंगा, हल्का साइड से ही मैं रख के उठाऊंगा, अंदर टोटली नहीं घुसाना है, ताकि आईसी जो है, आईसी का अंदर में जो बॉल है, बॉल जो प्रिंट है वो प्रिंट डैमेज ना हो। देखिए आईसी हिलना स्टार्ट हो चुका है आराम से। अभी स्क्रैपर बोलने से ये देखिए आराम से हिल रहा है। ये देखिए कोई एक भी बॉल मेरा डैमेज नहीं हुआ है और आराम से निकल गया। मतलब आईसी का चारों तरफ में जो ग्लू है उसको कटिंग करना एक तरीक़े से पार्ट 1 बोलने से गया। वो एक बार आप क्लीन हो जाए तब मैं फिर पार्ट 2 का काम बोलने से आईसी को निकालना। जब तक मेरा हाथ में आईसी नहीं आएगा, जितना भी रिवॉल्विंग मेरे को आता रहेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। आईसी को निकालना सबसे ज़रूरी होता है। हर कोई रिवॉल्विंग और आईसी बैठाना माइक्रोस्कोप से कर देता है, लेकिन आईसी को जब मेरा क्लीनिंग करके मैं निकालूंगा नहीं तब तक मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन निकल चुका है। अभी मेन काम रहा बोर्ड को क्लीन करना। अभी क्लीन करने के लिए, अभी बोर्ड को क्लीन करने का समय में अभी भी हम फ्लक्स पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। पहले उसको बिना फ्लक्स पेस्ट साफ़ करेंगे। जो पेस्ट है और जो लीड है वो वही 350 डिग्री टेम्परेचर AR2 में रखना है। कोई भी कंपोनेंट्स को हिलने नहीं देना है। तो अभी मेरे को धीरे धीरे पहले जो सोल्डर बच गया है उसको हीट करना है, क्योंकि जो वाइट ग्लू है वो 180 से 200 का अंदर में मेल्ट हो जाता है। देखिए ग्लू आराम से मेल्ट हो जा रहा है, लेकिन जो लीड बचा है वो लीड को हीट करने के लिए मेरे को 350 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो मैं पहले एक बार ग्लू को पूरा बोर्ड से क्लीन कर दूंगा। एक बार ग्लू क्लीन हो जाएगा तब मैं फ्लक्स यूज़ करूँगा, तो मेरा बोर्ड ज़्यादा कीचड़ नहीं दिखेगा, पूरा नीट एंड क्लीन दिखेगा। एक बार खाली मेरे को ग्लू को हटा देना है। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है लीड, जो शोल्डर एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको मेरे को क्लीन करना है। अभी तक हम बिना फ्लक्स पेस्ट यूज़ करते हैं। देखिए जो ग्लू था वो पूरा हट चुका है, अभी ग्लू नहीं है। अभी 183 का जो PPD पेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। ये है लिक्विड फॉर्म में। अगर आपको लिक्विड फॉर्म कैसे बनाते हैं अगर पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं लिक्विड फॉर्म कैसे बनाते हैं उसका बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। 183 जो टेम्परेचर था पहले, 350 डिग्री का जो लीड था उसको हटा के जो हमारा जो टेम्परेचर घटाना है
तो अभी सोल्डर से जो टेम्परेचर बचा मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो बॉल है उसको हम हटाएंगे और लो टेम्परेचर में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो 183 का पीपीडी पेस्ट लिया, उसको बस खाली हल्का थोड़ा सा घुमाना है। घुमाने का समय में गलती से अगर कोई पेस्ट बच गया होगा, वाइट पेस्ट अगर बच गया होगा तो वो भी जब मैं डिसोल्डरिंग वायर चलाऊँगा तब साथ में आ जाएगा। आयरन और बोर्ड का बीच में गैप होना ज़रूरी है। जो लीड मेल्ट हुआ है वो वही बॉल को ही खाली ऊपर ऊपर में ही घुमाना है। अगर हम आयरन और बोर्ड में अगर टच रखेंगे तो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यूवी, वो यूवी प्रोटेक्शन जो है वो हट जाएगा। तो फिर से हमको यूवी लगाना पड़ेगा। और कोई कंपनी का ही आता है डिसोल्डरिंग वायर 1.5 mm का, और रिलाइफ और मैकेनिक का भी आता है 1.5 mm, जो कि अच्छा डिसोल्डरिंग वायर आता है। वो वाला आप यूज़ करें, कोई भी कंपनी का यूज़ करें, थोड़ा क्वालिटी वाला यूज़ करेंगे तो आपका क्लीनिंग करने में इजी होगा। और साथ में रोजिन पत्थर जो होता है तो सबसे बढ़िया होता है। हम अगर कोई भी फ्लक फेस्ट यूज़ करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी पड़ता है और बार बार यूज़ करना पड़ता है। रोजिन जो है कि मोटा रहता है, वो शोल्डर को मिक्सिंग होने नहीं देता है। उसको देखिए, पहले रखना है बोर्ड में, जब गर्म हो जाएगा तब जाके हमको डिसोल्डरिंग वायर को नीचे नीचे आयरन का माध्यम से लेके आना है। अगर हम पूरा उसको घिसेंगे, जैसे कि कोई चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, जिस तरह से ज़ोर से अगर घिसेंगे तो जो यूवी प्रोटेक्शन है फिर वो हट जाएगा। फिर यूवी लगा के, फिर यूवी लाइट लगा के फिर उसको सुखाना पड़ेगा। उसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, कुछ नहीं, आराम से जो लीड बचा हुआ है 183 में कन्वर्ट करने के बाद में वो लीड को हम खाली क्लीन करेंगे। एक ही दफ़े वीडियो को खाली देखने से एक ही दफ़े में हम नहीं कर सकते हैं। बार बार अगर कोई बोर्ड में 3-4 बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप का नीट एंड क्लीन काम हो पाएगा। और एक बार हाथ बैठ जाएगा तो हम कोई भी एंड्रॉयड सेट में भी अगर काम करेंगे वही सेम है, कोई अलग नहीं है। ये देखिए स्पीड, अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ करने के लिए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस हो चुका है। बोर्ड में जो बॉल था वो अभी पूरा 0-0 हो गया है। अभी हम अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा क्लीनर यूज़ करेंगे, और क्लीनर यूज़ करके अगर उसको ब्रश से क्लीन कर देंगे तो जो बॉल है वो 0-0 हुआ है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा। और ब्रश यूज़ करने का समय में हमेशा 2 ब्रश रखें। एक ब्रश जब पेस्ट लगे रहता है बोर्ड में तभी यूज करें, और एक ब्रश जब बोर्ड क्लीन हो जाए तब यूज करें, जिसमें कि कोई भी पेस्ट उस्ट ब्रश में नहीं लगे रहेगा। इसलिए 2 टाइप का ब्रश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ उसमें मतलब कि फ्लक्स पेस्ट उसी का अंदर पूरा लग गया है। और बोर्ड जो है मेरा क्लियर हुआ कि नहीं मेरे को मालूम पड़ेगा कैसे, वो भी जानना आसान है। बॉल जो है वो है कि नहीं, जब मैं वहाँ पे अपना ही उंगली में लगा के खींच के एक बार देखूँगा, मेरा उंगली में अगर कोई दागी नहीं आया, कोई उंगली में खरोच मेरा नहीं लग रहा है, मतलब कि मेरा बोर्ड पूरा साफ़ है और मैं आईसी को साफ़ करके रिवॉल्व करके फिर लगा सकता हूँ। जो कोई एक्स्ट्रा बॉल आपको दिखे नज़र आता होगा और निकल गया जैसा, वो एनसी है, उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। देखिए बोर्ड पूरा क्लीन हो गया। ये हो गया एक तरीक़ा से बोलने से थर्ड स्टेप। पहला स्टेप में हम आईसी का चारों तरफ का ग्लू काटते हैं, सेकंड स्टेप में आईसी को निकालते हैं पूरा सेफली।
थर्ड स्टेप में हम आईसी का जो पैड है उसको क्लीन करते हैं, सॉरी बोर्ड का जो पैड है उसको क्लीन करते हैं। और बोर्ड का पैड क्लीन करने का समय में भी हम कोई भी फ्लक्स पेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। जब तक बोर्ड में पेस्ट है, वाइट पेस्ट है, तब तक हम कोई भी फ्लक्स पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। बिना फ्लक्स पेस्ट यूज़ किए आराम से साफ़ हो जाएगा। फिर हम कन्वर्ट 183 में कन्वर्ट करने के लिए ही हम पेस्ट यूज़ किए। उसका बाद अभी क्लीन हो गया। कोई भी बॉल थोड़ा सा अगर चमकीला नज़र ना आए तो हम ब्लेड से उसको 11 नंबर का ब्लेड से उसको हल्का थोड़ा सा ये करेंगे तो घिसेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। या तो तार ब्रश से, देखिए मैं जब पूरा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा ही जूम हो गया, देखिए पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे रिवॉल्व करेंगे, इजी प्रोसेस।